नमस्कार। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। कमिश्नर कलेक्टर ने किया निरीक्षण, राजस्व कार्यों का लिया जायजा। भानु प्रतापपुर चुनाव सरगर्मी, गिरफ्तार करने पहुंची झारखंड पुलिस। दर्दनाक सड़क हादसा, रतनपुर से लौट रहे युवक की मौत। और घर बनाने का सौदा कर रकम गया डकार, बिल्डर धोखाधड़ी में गिरफ्तार। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। संभागायुक्त डॉक्टर संजय अलंग ने कलेक्टर सौरभ कुमार के साथ बिल्हा राजस्व अनुविभागीय अधिकारी सहित तहसील कार्यालय बोदरी एवं बिल्हा का निरीक्षण किया। उन्होंने इन कार्यालयों की विभिन्न शाखाओं के कामकाज, संधारित पंजी एवं इनके रखरखाव का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। बिल्हा तहसील के कानूनगो द्वारा कार्यालयीन रिकॉर्ड अपडेट नहीं रखे जाने पर शोकाज नोटिस जारी किया। डॉक्टर अलंग ने बिल्हा में नवनिर्मित कृष्ण कुंज में पीपल और कलेक्टर के बरगद के पौधे लगाए। डॉक्टर अलंग ने बिल्हा तहसील कार्यालय में अधिवक्ताओं और विभिन्न कामों से आए ग्रामीणों और किसानों से भी मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने आरबीसी 6-4 के तहत बिल्हा तहसील के 4 हितग्राहियों को 16 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के चेक भी वितरित किए। डॉक्टर अलंग ने एसडीएम एवं तहसील कार्यालयों में राजस्व न्यायालयों के कामकाज का भी सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। उन्होंने न्यायालय WBN, नायब नाजिर, कानून गो, डेटा सेंटर आदि शाखाओं में पहुंचकर संबंधित प्रभारी क्लर्क से उनके दायित्व एवं काम करने के तौर तरीकों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग का काम बड़ा संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण होता है। कोर्ट द्वारा निर्णय के उपरांत तुरंत रिकॉर्ड दुरुस्त हो जाए। उन्होंने नामांतरण, बंटवारा, अर्थदंड, दंडिक प्रकरण, पटवारी प्रतिवेदन, डायवर्शन आदि की समीक्षा की। डॉक्टर अलंग ने रहेंगे स्कूल में मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिला समूहों से भी मुलाकात कर बन रहे भोजन का अवलोकन किया। अपने समक्ष पुस्तक पढ़वाकर प्राइमरी स्कूल के बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता का भी परीक्षण किया। इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर अखिलेश साहू, बिलासपुर एसडीएम श्रीकांत वर्मा, बिल्हा एसडीएम सुभाष राज, उप जिला निर्वाचन अधिकारी ललिता भगत सहित तहसीलदार, जनपद सीईओ एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे। सोमवार को जिले के निरीक्षण में निकले संभाग कमिश्नर डॉक्टर संजय अलंग और जिला कलेक्टर सौरभ कुमार ने बिल्हा तहसील के रहेंगी सकरी के बच्चनबाई उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं बिलासपुर के स्कूल का दौरा कर मतदाता सूची अपडेशन एवं आधार सीडिंग की प्रगति की जानकारी ली। गौरतलब है कि कमिश्नर डॉक्टर अलंग भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रोल ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने बिलासपुर के शेफर्ड स्कूल, तखतपुर के सकरी बच्चनबाई उच्च माध्यमिक विद्यालय और बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के रहेंगे स्कूल मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य का जायजा लिया। उन्होंने इस संबंध में अभिहित अधिकारी एवं BLO से चर्चा कर प्रगति की जानकारी ली। हिदायत दी कि पुनरीक्षण कार्य का गांव में कोटवार एवं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अच्छी तरह से प्रचार प्रसार कराएं। कोई भी पात्र मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित न होने चाहिए। उन्होंने मतदाता सूची में आधार सीडिंग करवाने के लिए भी मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। मालूम हो कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फिलहाल मतदाता सूची में नाम जोड़ने, काटने अथवा संशोधन करने के काम चल रहे हैं। यह अभियान 8 दिसंबर तक चलेगा। जिला निर्वाचन कार्यालय को अब तक की स्थिति में 10,836 नाम जोड़ने, काटने एवं संशोधन के लिए आवेदन मिल चुके हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में 17 साल बाद प्रधान पाठक के खाली पदों पर सीनियर शिक्षकों को पदोन्नति दी जा रही है। पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब 45 शिक्षकों ने पदोन्नति लेने से इनकार कर दिया है।
मना करने वाले सभी शिक्षक एलबी वर्ग से है। स्कूल शिक्षा विभाग में प्रधान पाठक के 888 पद खाली थे, जिसे भरने के लिए सहायक शिक्षक और सहायक शिक्षक एलबी की सूची जारी की गई है। जहां पहले पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होने के बाद 22 सहायक शिक्षक एलबी ने पहले ही लिखकर दे दिया है कि उन्हें पदोन्नति नहीं चाहिए, फिर भी इनका नाम सूची में शामिल कर लिया गया है। उसके बाद 21 सहायक शिक्षक एलबी ने भी पदोन्नति नहीं लेने का निर्णय लिया है। वहीं 28 रेगुलर शिक्षक सहित कुल 843 शिक्षकों ने पदोन्नति ली है। जिले में अब प्रधान पाठक पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जिनमें पदोन्नति नहीं लेने की एक वजह ये सामने आ रही है कि पदोन्नति में पेमेंट में केवल खूब से खूब 1000 से 1500 की बढ़ोतरी हो रही है। वहीं वरिष्ठता के आधार पर उच्च वर्ग शिक्षा में प्रमोशन को लेकर हाई कोर्ट से निर्णय होना बाकी है। अगर जिसका निर्णय शिक्षकों के पक्ष में होता है तो वर्ग 3 यानी कि शिक्षक एलबी वरिष्ठता के आधार पर सीधे ही उच्च वर्ग शिक्षा में प्रमोशन मिल सकेगा, जिससे उनके सैलरी के साथ औहदे में भी अमूलचूल परिवर्तन होगा। शायद यही वजह है कि प्रधान पाठक पदोन्नति को लेकर जिले के लगभग 5% शिक्षकों ने रुचि नहीं दिखाई है। तिलक नगर के सरस्वती शिशु मंदिर में 5 जिलों के स्कूलों के बच्चों का विज्ञान इंस्पायर अवार्ड आयोजित किया गया, जिसमें बिलासपुर, जांजगीर चांपा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही तथा कोरबा के 436 स्कूलों के लगभग 500 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। इसका आयोजन जिला शिक्षा विभाग की ओर से किया गया है। इस विज्ञान प्रदर्शनी में विद्यार्थी अपने विज्ञान के नवीन आविष्कारों पर आधारित मॉडल लेकर पहुंचे हैं। इन बच्चों ने स्कूली जीवन में ही विज्ञान के प्रति रुझान कायम करते हुए अब्दुल कलाम सरीखा वैज्ञानिक सोच मॉडल के रूप में बनाया है। ये बच्चे कल के भारत के आविष्कारक हैं। इन्हीं के कंधों पर आने वाले भारत का भविष्य टिका हुआ है। इन बच्चों से देश को बहुत उम्मीदें हैं। ये सरस्वती शिशु मंदिर के प्रांगण में अभी रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। कल पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम 3 बजे रखेंगे। अभी मैं देखने जा रहा हूँ, बच्चे बहुत अच्छा मॉडल लेकर के आए हैं। इंस्पायर अवार्ड का कार्यक्रम है और लगभग 463 लोगों को आना था और अभी पंजीयन का काम चल रहा है। सर, जैसे कि हम देखते हैं कि हम दूध को अगर हाई फ्लेम में रख के भूल जाते हैं तो नॉर्मल यूनिफॉर्म बर्तन में होने के कारण दूध जो उबल के गिर जाता है, लेकिन इस यूटेंसिल की यूनिकनेस ये है कि हमने 2 यूटेंसिल को जोड़ के बनाया है। नीचे वाला नॉर्मल यूनिफॉर्म यूटेंसिल है और ऊपर आते आते इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होते जा रहा है। तो जैसे हमने फिजिक्स में पढ़ा है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो एरिया ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर प्रेशर रिड्यूस हो जा रहा है। और इसका मेन इनोवेशन ये एक्सटेंडेड पोर्शन जो कि इनिशियली प्रेशर को कट कर देता है और एरिया ज़्यादा होने के कारण प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, जो कि दूध गिरने। कोरोना वायरस के मामलों में बीते 24 घंटों में काफी कमी देखने को मिली है। इसी कड़ी में रविवार को 1 नए मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। वहीं 5 मरीज स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज किए गए। रविवार को सरगुजा में 1 मरीज की पहचान हुई है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में कोरोना के अब तक कुल 11,77,725 मरीज मिले हैं, जिसमें से 11,63,570 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 10 है। वहीं कोरोना से प्रदेश में अब तक कुल 14,145 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर में हो रहे उपचुनाव में उस समय राजनीतिक बवाल शुरू हो गया जब नामांकन के बाद बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने झारखंड की पुलिस भानुप्रतापपुर पहुंच गई। जानकारी सामने आने से बीजेपी खेमे में हड़कंप मच गया है। प्रत्याशी का बचाव करने बीजेपी दिग्गज नेता भानुप्रतापपुर में डेरा डाले हुए हैं। मामले को लेकर प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि हार के डर से कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है। 3 साल तक इस मामले में कुछ नहीं हुआ। अब चुनाव के वक्त कांग्रेस ये हथकंडा अपना रही है। कांग्रेस हार के चलते इस तरह की साजिश कर रही है। कांग्रेस इस पर कभी सफल नहीं होगी। उपचुनाव में बीजेपी की जीत होगी। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी की गिरफ्तारी को लेकर झारखंड की पुलिस टीम भानुप्रतापपुर में मौजूद है, जिस पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हुई है। देखिए, भानुप्रतापपुर विधानसभा के उपचुनाव
में हमारे प्रत्याशी के नामांकन के बाद कांग्रेस पार्टी हार के डर से लगातार षड्यंत्र कर रही है। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में और भानु प्रतापपुर विधानसभा में हर वर्ग की जनता कांग्रेस से नाराज है। भूपेश बघेल सरकार के प्रति आक्रोश है और जब उन्हें लगने लगा कि वे भानु प्रतापपुर विधानसभा का उपचुनाव हारेंगे, उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक हमारे प्रत्याशी को फंसाने का काम किया। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रतनपुर क्षेत्र से पिकनिक मनाकर बिलासपुर लौट रहे बाइक सवार 3 युवकों को अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक चला रहे एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 2 युवक घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर ले जाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार शाम 4:30 बजे के लगभग खूटा घाट से पिकनिक मनाकर बाइक क्रमांक CG10 AU 6574 में जांजगीर निवासी उमेश पटेल उम्र 26 वर्ष, सनी गुप्ता उम्र 30 वर्ष, राहुल साहू निवासी नया सरकंडा जबड़ापारा वापस बिलासपुर लौट रहे थे। जो अभी हाईवे पर रतनपुर तिराहे के पास पहुंचे ही थे, तभी अज्ञात वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक चालक उमेश पटेल निवासी जांजगीर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं राहुल और सनी घायल है, जिन्हें उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। मौके पर पहुंच पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट गई है। जांजगीर पुलिस ने जमीन रजिस्ट्री कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी पर शिकंजा कसा है। आरोपियों ने बिना जानकारी के गारंटर बनाकर आपराधिक षड्यंत्र किया और प्रार्थी का दस्तावेज गारंटर के रूप में जमा कर बैंक से लोन निकाल लिया। जांजगीर पुलिस ने इस मामले में पुरानी बस्ती कोरबा निवासी आरोपी कृष्णा सोनवानी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार सिंह कंवर निवासी चोरभट्टी गोपाल नगर कोरबा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी कृष्णा सोनवानी ने जांजगीर के दीप्ति बिल्डर्स के पटवारी हल्का नंबर 47 खसरा नंबर
44023 प्लाट नंबर D13 रकबा 2247 वर्ग फीट जमीन को दिनांक 6/7/2017 को अपने नाम से तहसील ऑफिस जांजगीर में मकान बनवाने के लिए जमीन रजिस्ट्री कराई थे, जिसका बिल्डर से मकान बनाकर देने हेतु 40 लाख रुपए में एग्रीमेंट हुआ था। मकान निर्माण के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ने पर आरोपी द्वारा अपने अन्य साथियों से मिलकर एक राय होकर षड्यंत्र पूर्वक प्रार्थी बुधवार सिंह कंवर का दस्तावेज बैंक गारंटर के रूप में अन्य व्यक्ति का फोटो चस्पा कर बैंक से 27 लाख रुपए लोन लेकर बिल्डर के खाते में ट्रांसफर किया गया तथा बैंक का EMI 22,800 रुपए कुछ किश्त पटाने के बाद बैंक का EMI किश्त नहीं पटाने पर प्रार्थी को EMI किश्त नहीं पटाने के संबंध में नोटिस भेजा गया और बैंक द्वारा प्रार्थी के खाते से 51,723 रुपए काट लिया गया। इस बात की जानकारी होने पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना जांजगीर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी कृष्णा सोनवानी के घर में दबिश देकर आरोपी को पुरानी बस्ती कोरबा से पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अपराध करना स्वीकार किया गया। देखिए, आरोपी कृष्णा सोनवानी हैं, ये कोरबा के निवासी हैं। इन्होंने दीप्ति बिल्डर से जमीन और मकान के संबंध में सौदा किया 40 लाख रुपए में। इस हेतु इन्होंने SBI नैला से 27 लाख रुपए लोन सेंक्शन करवाया और लोन सेंक्शन करवाने के क्रम में इनके द्वारा जो दस्तावेज तैयार किया गया वह फर्जी था। इन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति का दस्तावेज उपयोग किया और किसी अन्य व्यक्ति का फोटो चस्पा किया। जब इनके द्वारा EMI का किस्त पटाना बंद कर दिया गया तो प्रार्थी बुधवार सिंह के खाते से करीब 5,10,000 रुपये काटा गया बैंक के द्वारा और प्रार्थी बुधवार सिंह कंवर को जब इसका ज्ञान हुआ तब उन्होंने थाना जांजगीर में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया। उनकी रिपोर्ट पर थाना जांजगीर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया जा रहा है। विवेचना क्रम में आरोपी कृष्णा सोनवानी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। 2 अन्य आरोपी नामजद हैं। इनके संबंध में तथ्य जुटाए जा रहे हैं और शीघ्र इनकी भी गिरफ्तारी की जा रही है। बिलासपुर में दीनदयाल आवासीय कॉलोनी में पेड़ पौधे लगाने से नाराज स्व सहायता समूह की महिलाओं ने लाठी डंडा और कुल्हाड़ी लेकर जमकर हंगामा मचाया। उन्होंने युवती और महिला पर हमला भी कर दिया। महिलाओं की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाएं मिलकर एक युवती की डंडे से पिटाई करती नजर आ रही है। पुलिस ने मामले में समूह की महिलाओं पर बलवा का केस दर्ज कर लिया है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार हेमिन वस्त्रकार मंगला के दीनदयाल आवासीय कॉलोनी में रहती है। वे गृहिणी है। उन्होंने अपने घर के सामने की जमीन को घेरकर उसमें पौधे लगाए हैं। आवासीय कॉलोनी से लगे ग्राम लोखंडी में महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं सक्रिय हैं, जो आवासीय कॉलोनी शासकीय जमीन पर कब्जा करने का विरोध कर रही हैं। रविवार दोपहर समूह की महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंच गई। उनके हाथ में लाठी डंडा और कुल्हाड़ी रखा हुआ था। राजश्री कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर ने शांति नगर में मकान बनाकर देने का झांसा देकर एक युवक से 40 लाख ठग लिए। महीनों बाद भी रकम नहीं लौटाने पर मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में की गई। पुलिस ने आरोपी डायरेक्टर के खिलाफ अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ ओडिशा थाने में भी मामला दर्ज है। बता दें कि रतनपुर महामायापारा निवासी अक्षत शर्मा को बिलासपुर में घर खरीदकर परिवार के साथ रहना था। व्यापार विहार गौलानी चेंबर स्थित राजश्री कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर RS बागड़िया ने जुलाई 2022 में शांति नगर में 1705 वर्ग फुट जमीन उसे दिखाई। बागड़िया ने इस जमीन पर 2000 वर्ग फुट का निर्माण करा 2 मंजिला मकान बनाकर देने का सब्ज बाग दिखाते हुए पीड़ित के साथ ठगी की। खरीदार और बागड़िया के बीच 60 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था।
खरीदार के द्वारा 16 जुलाई 2021 को कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर को 12 लाख रुपए नगद दिए। इसके बाद अलग अलग किश्तों में रुपए दिए गए। कुल 40 लाख रुपए देने के बावजूद डायरेक्टर ने मकान बनाकर देना तो दूर, जमीन की रजिस्ट्री तक नहीं कराई। इस मामले में पता चला कि जमीन किसी अजय अग्रवाल के नाम पर है। उसने यहां जमीन राजश्री कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर को बेची ही नहीं है। दबाव बनाने पर डायरेक्टर बागड़िया ने 22 जून 2022 को 5 लाख रुपए जबकि शेष रकम 3 किश्तों में लौटाने का आश्वासन दिया था, लेकिन आरोपी के द्वारा रकम वापस नहीं किए जाने पर पीड़ित के द्वारा सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। बता दें कि 10 दिन पहले सक्रिय मामले में भी आरोपी जेल जा चुका है और जेल से छूटने के बाद उसे दोबारा जेल भेजा गया है। गौरतलब है कि आरोपी के खिलाफ 10 से ज्यादा मामले दर्ज है। 27 कॉलोनी निवासी अक्षय शर्मा जो सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आएगा, इस द्वारा सिविल लाइन थाने में FIR दर्ज कराया गया था कि राशि कंस्ट्रक्शंस का मालिक RS बागड़िया के द्वारा उससे 60 लाख में सौदा किया गया था कि अग्रसेन चौक में वह मकान बना कर देगा और 40 लाख रुपया अग्रिम राशि प्राप्त कर लिया था, जिस पर उसके द्वारा ये कार्य नहीं किए जाने पर आरोपी के विरुद्ध FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उड़ीसा पुलिस के द्वारा इस उक्त आरोपी की खोजबीन करते हुए बिलासपुर आया गया था, जिसके द्वारा जानकारी दी गई कि RS बागड़िया के विरुद्ध उड़ीसा में भी FIR है तथा आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी अलग अलग थाने में अलग अलग मामले दर्ज है। पुलिस के द्वारा सभी मामलों में जांच की जा रही है। एसपी कार्यालय जांजगीर में एसपी विजय अग्रवाल के द्वारा अकलतरा क्षेत्र में संचालित होने वाली मां कर्मा एम्बुलेंस के द्वारा लगातार पुलिस प्रशासन की सहायता करने हेतु लावारिस शव को निःशुल्क हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया जाता है। एसपी विजय अग्रवाल ने संचालक पारस साहू एवं एम्बुलेंस चालक अरविंद यादव को प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया और उनका मनोबल बढ़ाया, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि अकलतरा क्षेत्र सहित आसपास के क्षेत्रों में घटना या घायल एवं लावारिस शव को मां कर्मा एम्बुलेंस के संचालक के द्वारा निःशुल्क हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। साथ ही एसपी विजय अग्रवाल के द्वारा उनके इस बेहतर कार्य की प्रशंसा की गई। अकलतरा में 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया जाता है। साथ में जो ट्रेन से कट जाते हैं उनके लिए भी एम्बुलेंस सुविधा और शव वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। उनके द्वारा विगत 2 वर्षों में 100 से भी अधिक प्रकरणों में मदद की गई है और लिहाजा उनके प्रयासों को देखते हुए आज उनको बुलाया गया था और उनको सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया है और उनका यह कार्य निश्चित रूप से अनुकरणीय है और जिला पुलिस जांजगीर उसकी प्रशंसा करता है। जांजगीर चांपा जिले के जिला मुख्यालय स्थित बिजली कार्यालय के सामने भारतीय जनता युवा मोर्चा एवं भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा जांजगीर नगर में और आसपास के क्षेत्रों में बिजली से संबंधित अनियमितता अधिक सुरक्षा निधि के नाम पर अधिक पैसा वसूली को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नारेबाजी की गई। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के आह्वान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर मंडल जांजगीर नैला के द्वारा बिजली बिल की बढ़ती दरों और सुरक्षा निधि के नाम पर अधिक पैसा वसूली, आए दिन हो रहे अघोषित बिजली कटौती और बिजली बिल को सुधार नहीं होने से आम नागरिकों को बिजली विभाग के चक्कर काटने पड़ते हैं और किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं होने से अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा कार्यालय से किसी न किसी बहाने से वापस भेज दिया जाता है। इन सभी कारणों से आम नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसे देखते हुए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। बिजली विभाग के अधिकारी को राज्यपाल के नाम भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है, साथ ही बिजली बिल को अपना विरोध प्रदर्शन किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश आह्वान पर हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन जांजगीर के बिजली ऑफिस के सामने कर रहे हैं, जिसमें सुरक्षा निधि के बढ़ोतरी एवं बिजली कटौती, अघोषित बिजली कटौती और बिजली संबंधित अन्य जो प्रमुख कारण, उसके लिए हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का विरोध कर रहे हैं। ये हमारे जांजगीर के 26 मंडलों में आज हो रहा है और ये जांजगीर मुख्यालय में हम लोग बिजली ऑफिस केरा रोड के सामने धरना प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग युवा मोर्चा के सभी साथी और भाजपा के कार्यकर्ता द्वारा जो बिजली बिल में अधिक बिजली बिल आया उसको जलाकर भी विरोध प्रदर्शन करेंगे और अभी बिजली ऑफिस का घेराव भी करेंगे।
इन समस्याओं को लेकर के हम आज सभी एकजुट होकर के कार्यकर्ता अपने बिजली विभाग के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए हम लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं और बिजली ऑफिस का घेराव भी करेंगे और जो बिजली बिल जो बढ़ोतरी हुआ है उसको कम करने के लिए माननीय राज्यपाल महोदय को के नाम से हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे कलेक्टर के माध्यम से, और यह बिजली बिल जल्द से जल्द कम हो और हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को जल्द से जल्द बिजली के बोझ से राहत मिले। जिले में संचालित होने वाले स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों में बुनियादी शिक्षा को लेकर जल्द ही रेमेडियल कोचिंग शुरू की जाएगी। कक्षा 6वीं से 8वीं तक के बच्चों के लिए चलने वाली इस कोचिंग क्लास को समग्र शिक्षा के साथ साथ राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा संचालित किया जाएगा, जहां स्कूल के शिक्षकों के साथ साथ बच्चों को बुनियादी शिक्षा दी जाएगी। इसको लेकर सेजस के नोडल अधिकारी रामेश्वर जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत वर्षों में कोरोना काल की वजह से अधिकांश बच्चों में लर्निंग लॉस होना पाया गया है, जिसको लेकर जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में दिसंबर के प्रथम सप्ताह में बच्चों का बेसलाइन सर्वे किया जाएगा, जिसमें बच्चों के क्लास के आधार पर उनकी बुनियादी शिक्षा का आंकलन किया जाएगा, जिसमें कमजोर बच्चों को चिन्हांकित कर 3 महीनों के लिए रेमेडियल कोचिंग दी जाएगी। साथ ही बच्चों में इंग्लिश राइटिंग के भी विशेष क्लास देने की तैयारी की जा रही है, ताकि निजी स्कूलों से बेहतर कदम ताल से सेजस के बच्चे हर पहलुओं से उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके। आपको पता है कि विगत 2 सालों में कोविड-19 एवं अन्य कारणों से बच्चों का ऑफलाइन क्लासेस लगभग नहीं के बराबर हुआ था। हालांकि ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से हमने बच्चों का अध्यापन कार्य निरंतर रखा था, परंतु बच्चों की जो लेखन क्षमता है वह बहुत ही अधिक प्रभावित हुई है। तो इसके लिए समग्र शिक्षा एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा बच्चों में बुनियादी सुधार के लिए रेमेडियल कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए सर्वप्रथम दिसंबर के प्रथम सप्ताह में बच्चों का बेसलाइन टेस्ट लिया जाएगा और जो बच्चे अपने कक्षा स्तर से कम अधिगम प्राप्त किए होंगे उनके लर्निंग लॉस को दूर करने के लिए 3 माह का रेमेडियल कोचिंग चलाया जाएगा, जिसमें बच्चों को ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ उनकी लेखन क्षमता में विकास के लिए उनको अभ्यास पुस्तिका दी जाएगी। टीचर्स को भी इसके लिए ट्रेनिंग किया जाएगा और ये जो रेमेडियल कोचिंग होंगे ये 0 पीरियड में होंगे, 3 माह तक संचालित किए जाएंगे, ताकि बच्चों की अपेक्षित दक्षता में सुधार हो सके, उनका लर्निंग लॉस की क्षतिपूर्ति हो सके और इसके साथ साथ बच्चे जो है अपने कक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार अपेक्षित स्तर को प्राप्त कर सके। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। दी इन्वेंटिव स्टोर। ईद हो या दिवाली, राखी हो या बैसाखी, आपके हर एक त्योहार के लिए आपको मिलेगी यूनिक गिफ्ट कलेक्शन मोर एंड मोर। यही नहीं, आपकी हल्दी हो या मेहंदी, शादी हो या एनिवर्सरी, आपके हर एक खास लम्हों के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव गिफ्ट कलेक्शंस, वो भी एक बेस्ट प्राइस में। That is absolutely sure. So don't waste your time and money anymore and visit now the Inventive Store. The Inventive Store, जहां आपको मिलेगी आकर्षक रिंग प्लेट्स, थालियां, गढ़ोली, लिफाफे, तोरण, साथ ही साथ शादियों त्योहारों में जरूरत पड़ने वाले हर तरह के साज सज्जा के सामान। तो आज ही पधारे द इन्वेंटिव स्टोर। हमारा पता पंजाबी कॉलोनी के बाजू में अजमानी टेंट हाउस के पास। संपर्क करें 8982444404। इंस्टा आईडी रूपसी अजमानी। न्यू वंदना हॉस्पिटल।
अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MBBS MD मेडिसिन, PGCDM CCE BDM सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाँके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of VR Plaza and Narayan Plaza. अमित सेल्स, होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैकलिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD TV, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, X-Boom with Karaoke सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महानगरों की तर्ज पर अंचल वासियों को सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की सेवा के साथ उपलब्ध। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः के मुख्य उद्देश्य के साथ संचालित
इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद, साथ ही कोविड-19 से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाओं सहित जहां एक ही जगह विभिन्न जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध, कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरोसर्जरी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी, न्यूनेटोलॉजी एवं न्यूनेट सर्जरी, यूरोलॉजी एवं यूरो सर्जरी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ENT एवं सर्जरी, डेमेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आदि। सुपर स्पेशलिटी सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, 450 बेड, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लैबोरेटरी, लैब सुविधा, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पावर बैकअप एवं सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड नंबर 2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न ICU, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रामा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल। अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। Health and Watch Gym, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class, steam bath की सुविधा उपलब्ध। So hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता Health and Watch Gym, beside Science College, सीपत रोड, सरकंडा। Contact number 9300925262 932971069. यूनिटी हॉस्पिटल, अंचल का सर्वश्रेष्ठ सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर अंकित ठकराल MBBS MS ENT नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपलब्ध सुविधाएं: ICU यूनिट, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रामा केयर एंड एक्सीडेंट केयर, गहन चिकित्सा इकाई एवं डायलिसिस की सुविधा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एवं कृत्रिम श्वसन यंत्र, जहर खुरानी, बिच्छू एवं सर्पदंश की भर्ती हेतु सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति यूनिट, 24 घंटे दर्द रहित नॉर्मल प्रसव की सुविधा, सामान्य एवं जटिल प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हड्डी रोग एवं ट्रामा यूनिट, सभी प्रकार के हड्डी फ्रैक्चर का ऑपरेशन व प्लास्टर द्वारा इलाज की सुविधा, टीबी का इलाज, सर्जिकल यूनिट, दूरबीन लेप्रोस्कोपिक से अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बच्चेदानी, प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, किडनी, जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेडिकल यूनिट, हृदय रोग एवं सांस से संबंधित बीमारी का इलाज, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जांच एवं उपचार, न्यूरो एवं स्पाइन लकवा, मस्तिष्क, मलेरिया, पीलिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों का इलाज, न्यूरोलॉजी, मिर्गी, झटके, दिमागी अपरिपक्वता, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी मलेरिया इत्यादि का उपचार, ब्रेन ट्यूमर, नेत्र रोग यूनिट, मोतियाबिंद ऑपरेशन, डायबिटीज मरीजों के रेटिना का इलाज,
ENT सुविधाएं, कान के पर्दे में छेद व कान बहना व मवाद आना, लार ग्रंथि, मुंह, जबड़ा, गला व अन्न की नली के कैंसर की जांच व उपचार, मुंह का कम खुलना, नाक के फ्रैक्चर एवं प्लास्टिक सर्जरी। विशेष सुविधाएं 24 घंटे पैथोलैब, एम्बुलेंस उपलब्ध, फार्मेसी, सोनोग्राफी, एक्सरे, ECG, TMT, इकोकार्डियोग्राफी, हेल्थ चेकअप पैकेज, टीकाकरण। हमारा पता यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर।